जोड़ लगते गए फसाने में और राज खुलते गए छुपाने में। रूठने का सबब तो तुम जानो, जानो, जानो। हम तो गुम हैं तुम्हें मनाने। और जिन लोगों ने इस समाज के ऊपर अत्याचार किया और दबा के रखा, उनके लिए कि तूने दिल के समझ के फूंक दिया और मेरी दुनिया थी आशियाने में। कि भगवान बन भगवान बन के आए, भगवान बन के आए, भगवान बन के आए, भगवान बन के आए। बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, भगवान बन के आए, भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे। सदियों से जो फूटे थे, सदियों से जो फूटे वो नसीब है सवारे। भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे। सदियों से जो फूटे थे, सदियों से जो फूटे थे वो नसीब है सवारे। भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए। जीना हमें सिखाया इंसान है बनाया, जीना हमें सिखाया इंसान है बनाया, जीना हमें सिखाया इंसान है बनाया, जीना हमें सिखाया इंसान है बनाया। शिक्षा और संगठन का आके अलग जगाया, शिक्षा और संगठन का आके अलग जगाया। क्या लिखा है?
कि जीना हमें सिखाया और इंसान है बनाया, शिक्षा और संगठन का आके अलख जगाया। बाबा साहब आज इंसान की जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, ये बाबा साहब की कृपा है, वरना जिंदगी तो पशुओं से भी बदतर थी। आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इतिहास को जानते हैं कि जिस तालाब के अंदर पशु पक्षी कुत्ते बिल्ले पानी पी सकते थे, हमारे समाज को तो नजदीक से भी गुजरने नहीं दिया जाता था। तो हमारी जिंदगी पशुओं से भी बेकार। आज इंसान बनाया तो किसने बनाया? बाबा साहब ने। क्या लिखा है? जीना हमें सिखाया, इंसान है बनाया। जीना हमें सिखाया, इंसान है बनाया। शिक्षा और संगठन का आके अलख जगाया। शिक्षा और संगठन का आके अलख जगाया। पशुओं से भी बदतर, पशुओं से भी बदतर जीने के ढंग सारे जानवर के आए। बाबा भगवान बन के आए, बाबा भगवान बन के आए। मनुवाद की छाती पे मारी है चोट भारी। मनुवाद की छाती पे मारी है चोट भारी। छोटे बड़े की नीति कर दी है खाक सारी। छोटे बड़े की नीति कर दी है खाक सारी। प्यारी शासक जी के मनुवाद की छाती पर मारी है चोट भारी, और छोटे बड़ी की नीति जिसके कहते थे ना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना, ये डमकाना। बाबा साहब ने खाक कर दिया ऐसी नीतियों को, आग लगा के फूंक दिया ऐसे ग्रंथों को बाबा साहब ने कि मनुवाद की छाती पर मारी है चोट भारी। अगर चोट मारने का काम किसी ने किया तो परम पूज्य बाबा साहब ने किया। गुरु प्रेमियों, ये सभी जानते हैं कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सभी जानते हैं ना कि बाबा साहब के जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पढ़े कैसे। ये तो सबको पता है कि पढ़े लिखे थे, पर ये नहीं पता कि किन हालातों में पढ़े। आज अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, सारा कुछ, अच्छी अच्छी फैसिलिटियां, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते, है ना जी। लेकिन बाबा साहब देखो किस परिस्थिति के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या क्या कठिनाइयां। सभी बच्चे क्लास के अंदर बैठे, बाबा साहब क्लास के बाहर बैठे, जहां सभी जूते चप्पल उतारते थे, बाबा साहब वहां बैठ के पढ़ाई करते थे। बाबा साहब ने किन हालात के अंदर पढ़ाई की है देखो। पढ़ना नहीं, क्या कह रही है ये समाज को? पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ गया तो फिर बातें करेगा। आज दोबारा फिर वही
कि किसी तरह से इनको पढ़ने से रोको। ये लोग तो सवाल उठाने लगे, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। सीए लागू कर दिया, एनआरसी लागू करने के चक्कर में उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। भाई ये तो पढ़े लिखे लोग होंगे, है ना जी। अभी भी सरकारें सोच रही है कि किसी तरह इनको पढ़ने से रोको, क्योंकि ये तो सवाल जवाब करने लगे, ये समाज तो पढ़ गया। लेकिन किसकी कृपा से पढ़ गया? बाबा साहब की कृपा से। बाबा साहब क्लास में बैठे हैं, 5-6 साल की उम्र, अध्यापक सवाल पूछ रहा है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। अब बच्चे जवाब दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि चांद है जी, कोई कह रहा है सूरज है, कोई कुछ क्योंकि दिखाई देते हैं पर छू नहीं सकते। बाबा साहब ने पता क्या जवाब दिया कि मास्टर जी वो जो सामने पानी का जो मटका रखा है वो है, मैं उसको देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। जब छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बात मास्टर ने सुनी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल में दया आ गई। मास्टर कहने लगे कि बेटा मेरे पास इतनी पावर नहीं है, इतने अधिकार नहीं है कि मैं तुझे बोल दूं कि जाकर के मटके से पानी पी ले। इतनी पावर नहीं है क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूं। हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि स्कूल का जो चपड़ासी है उसको बोल दूंगा, वो तुम्हें पानी पिला दिया करेगा ऊपर से डाल करके, प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। चलो बाबा साहब को कुछ रहा तो ही, जब प्यास लगती चपड़ासी के पास चले जाते कि पानी पिला दो जी, कम से कम पीने के लिए पानी तो मिलने लगे। गर्मी का महीना, दोपहर के समय बाबा साहब का गला प्यास से सूख रहा है। पूरे स्कूल के अंदर वो चपड़ासी को ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं चपड़ासी दिखाई नहीं दिया। पता करने पर पता चला कि छुट्टी पे चला गया। बाबा साहब पूरे दिन प्यासे रहे, पढ़ाई करते रहे, घर गए, अगले दिन फिर आए, दोपहर को प्यास लगी, पता चला तो चपड़ासी अगले दिन भी नहीं आया। पूरे दिन प्यासे रहे, पढ़ाई करते रहे। हद तो तब हो गई जब तीसरे दिन भी वो जो चपड़ासी है वो तीसरे दिन भी नहीं आया। तीसरे दिन भी बाबा साहब पूरे दिन प्यासे रहे, पढ़ाई करते रहे, घर नहीं गए। जब शाम को घर गए, अगर बच्चे को कोई दुख होता है ना, कोई दर्द होता है, तो सबसे पहले किसकी याद आती है? माँ की याद आती है। जाकर के बाबा साहब ने अपना जो थैला है वो एक साइड में रख दिया और जाकर के अपनी माँ भीमा बाई की गोदी में जाकर के लेट गए। अब देखो उम्र बाबा साहब की 5-6 साल की उम्र, लेकिन मन के विचार देखो बचपन में ही कैसे। जाकर के जब लेट गए तो माँ भीमा बाई कहने लगी कि बेटा भीम क्या बात है, आज कुछ उदास हो? बाबा साहब कहने लगे कि माँ उदास तो मैं हूं, मैं अपने समाज के, अपने कौम के और अपने हालात को देख करके उदास हूं कि मेरा समाज किस परिस्थिति के अंदर जी रहा है, उन हालातों को देख करके मैं उदास हूं। माँ कहने लगी कि बेटा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? बाबा साहब कहने लगे कि माँ आज 3 दिन हो गए हैं पूरे और मैं सुबह से शाम तक प्यासा रहता हूं, मैंने 3 दिन से पानी नहीं दिया। जब इतनी बात एक बच्चे के मुंह से एक माँ ने सुनी कि मेरा बेटा 3 दिन से प्यासा है, तो माँ कहने लगी कि बेटा अगर ज्यादा प्यास लगती थी तो स्कूल से छुट्टी लेकर के कुछ समय के लिए घर आ जाता और पानी पी के फिर चला जाता। तो बाबा साहब कहने लगे कि माँ अगर मैं स्कूल को छोड़ करके पानी पीने के लिए घर आ जाता, ये नहीं पता मास्टर जी पीछे से क्या पढ़ा देते, कोई ऐसी बात जो मेरे लिए जरूरी है वो पढ़ा देते और वो मेरे से छूट जाती, और मैं पढ़ाई में कोई बात छोड़ना नहीं चाहता। और ये सच्चाई है, बाबा साहब पढ़े, इतना पढ़े कि पीछे पढ़ने के लिए कुछ रहा ही, इतना पढ़ गए क्योंकि बचपन में बाबा साहब ने वो विचार बनाया कि मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता, मेरे से कोई चीज छूट ना जाए, इसलिए मैं पानी पीने के लिए घर तक नहीं आता। अब एक छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसे विचार, ऐसी भावना बचपन के अंदर,
जब एक माँ ने सुनी, माँ की आंखों में आंसू आए। आंसू जब आए, गोदी में लेटे बाबा साहब के चेहरे पर जाकर के जब एक आंसू गिरा, जब मुंह के ऊपर एक आंसू गिरा, तो बाबा साहब कहने लगे कि माँ, आज मुझे कसम है तुम्हारे इन बहते हुए आंसुओं की, अगर मैं अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सबसे पहले पानी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और बाबा साहब ने हमें सबसे पहला जो अधिकार है वो पानी का ही अधिकार दिया है। आज देखो हजार हजार, दो हजार लीटर की टंकियां छतों के ऊपर रखी है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा, हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन विचार करो गुरु प्रेमियों, ये क्यों हुआ? ये बाबा साहब की कृपा से हुआ। जितना मर्जी पानी पियो, जितनी मर्जी बाहर गर्मियों में नहाओ, आज अच्छे मकान है, शिक्षा भी आ गई, शिक्षा आ गई, शिक्षा भी आ गई, पैसा भी आ गया, पावर भी आ गई, बंगला भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, कार भी आ गई, कुर्सी भी आ गई, पावर भी आ गई। अगर किसी ने पूछ लिया कि कहां से आई, बाजी शेरा वाली माता की कृपा, जी का जोत चल रही देसी की, सारे करके माथा टेकन जा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। हमारे समाज की एक बहन डॉक्टर लगी, सरकारी सर्जन, और उसने अपने घर पे माता का जागरण कराया कि माता रानी की कृपा से नौकरी मिल गई है जी। लेकिन अगर उसको कोई पूछे कि ये वही औरतें हैं, ये वही महिलाएं हैं जिसको पैर की जूती समझा जाता था, शिक्षा तो बड़ी दूर की बात है। अगर बाबा साहब ने सबसे बड़ा उपकार किया, किसके ऊपर किया? महिलाओं के ऊपर। लेकिन अंधविश्वास के अंदर जो सबसे ज्यादा फंसी हुई है वो हमारे समाज की महिलाएं हैं। कहीं भी चले जाओ सबसे आगे मिलेंगे। 4 बजे प्रोग्राम समाप्त करने के बाद राजपुरा पंजाब से हम 4 बजे अपने गांव में पहुंचे। मैं बाहर की बात नहीं सुनाता जी, अपने गांव की बात है। मैं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम, राकेश भाई जी 4 बजे जब पहुंचे, जैसे ही पुल से नीचे उतरे नगड़ा, तो 4 बजे पूरे गांव की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सारे बैठे सड़क पर माथा टेक रहे। तड़की क्या आप कराओ, पता नहीं, दाल से लेकर कच्ची दाल, मसरी की, हल्दी जी, गुलगुले का लग रहे, पता नहीं कोई मटीरियल ले रहे। तड़की हो चले गए, कभी चले न जाओ, उठ गया यहाँ से कोई कहा चांदने में। मैं कह रहा जी इतना भीड़ लग रही वहां, मैं कहा भाई चली तो छेड़ने में कोई फायदा नहीं है, तो भूखे भगाए पड़े में की खर्चा आया है। मैं कहा भी बाद में ऐसा देखेंगे। जब 3 माह ऐसा देखा हमने वहां, तो इतना राशन, दाल है जी, और भी पता नहीं कितना राशन वहां पर लाइना लगी थी सारे रास्ते पर। मैं कह रहा इतना राशन खराब कर दिया भी 5-4 परिवारों का गुजारा चल सका। तो उसके अंदर अगर एक बात है, अगर वही माता खुश करनी है ना, अगर आपको वही माता खुश करनी है, तो जितना राशन वहां खराब करे ना, वो अगर वो किसी भूखे गरीब को दे देना, मैं कह रहा फिर वो शायद वो माता भी खुश हो जाए। अगर किसी गरीब लाचार की मदद कर दी जाए। गुरु प्रेमियों, एक बात है कि बेजुबान पत्थर पर लदे हैं करोड़ों के गहने, मूर्तियों के ऊपर। हमारे भगत जी रमेश जी अंटाला से, ये भी पहले बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा प्यार। प्यारी शासक जी, आप देखो मंदिरों में जाकर के देखो कि मूर्तियों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर लदे हैं करोड़ों के गहने। बाहर उसी मंदिर की चौखट के ऊपर एक गरीब को, एक लाचार को भूख से तड़पते देखा, गरीबी से तड़पते देखा। उसी मंदिर के जो पत्थर की जो मूर्ति है, उसमें करोड़ों के गहने लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन उसके बाहर जो भिखारी बैठते हैं ना,
उनका देखो। किसी ने लिखा है कि पीर की मजारों के ऊपर लदी हुई है रेशमी कीमती चादरें, और उसी मजार के बाहर एक बूढ़ी अम्मा को ठंड में ठिठुरते देखा है। उस पीर के ऊपर तो कीमती कीमती चादरें चढ़ा देंगे, लेकिन अगर कोई गरीब लाचार कोई बाहर बैठा है ना ठंड में, वो चादर उसको नहीं देने के वहां चढ़ा देंगे। अरे वो चादर उसको दो तो वो अंदर वाला पीर अपने आप खुश हो जाएगा। मूर्तियों के आगे सजे हैं 56 भोग, बाहर किसी गरीब लाचार को भूख से मरते देखा है। अब आप देखो, शिवरात्रि गई है जी, शिव जी के ऊपर हजारों लीटर दूध ऐसे ही बहा दिया। नहीं, ये सच्चाई है और हमारे समाज की खास करके सच्चाई है। अगर वो दूध, मैं ये नहीं कहता कि आप ना लेके जाओ लेके, लेकिन वहां चढ़ाने के बजाय अगर किसी जरूरतमंद को दे देंगे, फिर वो भोलानाथ भी खुश होगा। अगर वो ही करना है ना आपको खुश, तो वो नहीं कह रहा कि जहां इसको व्यर्थ करो। अरे किसी गरीब लाचार की मदद करो, किसी जरूरतमंद को दो, तो भगवान को अपने आप खुश है। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, जो मार्ग दिखाया, उसको छोड़ करके भटक रहे, बस अंधविश्वास के अंदर भटकते रहो सारी जिंदगी, कुछ नहीं बनने वाला। गुरु प्रेमियों, बाबा साहब ने वो जो मनुवादी जो सिस्टम था वो तोड़ करके हमें इंसान बनाया, बराबरता का हक दिया, शिक्षा का हक दिया। आज हम धन्यवाद किसी और का करते फिर। ये देखो, ये सच्चाई के मनुवाद की छाती पर मारी है चोट भारी, और छोटे बड़े की नीति, छुआछूत की नीति कर दी है खाक सारी। क्या लिखा है? क्या लिखा है कि मनुवाद की छाती पर मारी है चोट भारी, मनुवाद की छाती पर मारी है चोट भारी, छोटे बड़े की नीति, छुआछूत की नीति कर दी है खाक सारी, अब देश ये चलेगा, अब देश ये चलेगा, संविधान के सहारे भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए। हम भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे। सदियों से जो घूमे थे, सदियों से जो घूमे थे, वो नसीब है सवारे, भगवान बन के आए, बाबा साहब प्यारे भगवान बन के आए। महलों में रहने वालों एक बात सोचो मन में, महलों में रहने वालों एक बात सोचो मन में, बाबा साहेब ना होते कपड़ा ना होता तन में, बाबा साहेब ना होते कपड़ा ना होता तन में, कि महलों में रहने वालों
अगर बाबा साहब ना होते तो कपड़ा भी ना होता तन में। इंसानों को तो दूर की बात है, महिलाओं को भी पूरे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। गुरु प्रेमियों, ये समाज जो आज इस हालात में है ना हमारा, मैं बयान नहीं कर सकता, लफ्ज नहीं है मेरे पास बाबा साहब की सिफत करने के लिए कि बाबा साहब की सिफत ना लिखी जावे। सत्ता साकरा दी भावें स्याही होवे, बेशक अर्श ते फर्श बन जान कागज, उन्हां उत्ते ना पूरी लिखाई होवे। मात लोक विच कुल दरख्त जिंदे, भावें सबना दी कलम बनाई होवे। अल मस्ताना बाबा साहब दी ना सिफत नहीं दी दाता ने सिफत कराई होवे। ओ मेरे रब दी, ओ मेरे मालिक दी सिफत उस रब ने की। बाबा साहब ने ऐसा काम किया, भगवान बनकर के आए, खुद भगवान थे बाबा साहब, जिन्होंने हमारे हालात को बदला, हमारे कौम के सिस्टम को बदला। गुरु प्रेमियों, वरना ये दुनिया जो है मतलब के लिए इस्तेमाल करती रही। मतलब की बात, मतलब जब निकल जाता है ना फिर ठोकर मारते। ऐसे ही समाज को ठोकर मार दी जाती थी। और आज भी आप जिन मंदिरों में जाके मत्था टेकते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो ना, सारा बंद कर दो। मत्था जब भी टेकना है फूल लेकर के जाओ, फूल चढ़ाओ, मत्था टेक लो। भगवान को क्या पैसे की जरूरत है जी? भगवान को क्या जरूरत है पैसे की? लेकिन एक बात सोचो कि धन की देवी लक्ष्मी इस देश में है। कहते हैं ना कि ये लक्ष्मी माता ये धन देती है, कहते हैं ना कि अगर लक्ष्मी माता इस देश में धन देने वाली है तो इस देश के अंदर इतनी गरीबी क्यों है? अमेरिका के पास तो है नहीं लक्ष्मी माता, वो तो फिर भी बहुत आती है, बहुत बड़ा पैसा है उनके पास। तो हमारे देश के पास तो लक्ष्मी